वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे फेटेड कनेक्शन। जी हाँ, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? आपका कोई एक्स आ रहा है, कोई करंट पार्टनर आ रहा है, या कोई नया इंसान आपके जीवन में आ रहा है। ये रीडिंग जो है मुझे चैनल्ड हुई है और ये रीडिंग काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। चाहे आप लोग किसी को भी सोचकर इस वीडियो तक पहुँचे हो कि मेरा एक्स वापस आएगा या मेरा करंट पार्टनर जो मुझसे नाराज़ है वो वापस आएंगे, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। आपको सिर्फ अपनी जन्म तारीख को चुनना है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। फेटेड कनेक्शन। जी हाँ, ये कनेक्शन आपकी किस्मत में लिखा है। उनका आना लिखा है, बिछड़ना लिखा है, या फिर बिछड़कर दोबारा ज़िंदगी में लौटना लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 1, आपके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर अपने इनर वर्क को समझ चुके हैं। देखिए, हम जब भी किसी रिलेशन में आते हैं, चाहे वो हमारा लव रिलेशन हो, हमारी फ्रेंडशिप हो, या हम शादी के बंधन में किसी से बंधने जाएं, ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हैं। अपनी ऊर्जा हम उस रिश्ते की तरफ भेजते हैं। ये हमारी सोच में होती है, ये हमारी भावनाओं में होती है, ये हमारे एक्शंस में होती है, हम जो कर्म करते हैं। आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सोल पर्पस आपके इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों का किसी पास्ट के पर्सन का इंतज़ार किया जा रहा है, या ब्रेकअप चल रहा है, या नो कांटेक्ट है, या किसी तरह से उस पर्सन ने आपको इग्नोर बहुत किया है, लेकिन आप फिर भी उनका वेट कर रहे हो। तो गाइज, मुझे आपके कार्ड्स जो मिले हैं वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे जो चांस है किसी पास्ट पर्सन के लौटने का वो बहुत कम है, 30% या 40%। ऐसा मैंने क्यों कहा है? क्योंकि आपके कार्ड्स में किसी साइकिल को एंड करते हुए दिखाया जा रहा है कि आप किसी पर्सन से बहुत लंबे समय से रिलेशन में रहे हो। आपका वो लव अफेयर रहा, आपकी चाहे मैरिज रही, या वो आपका कोई क्रश ही रहा जिसको आप वन साइडेड लव करते रहे, लेकिन उस पर्सन से आपको इक्वल गिव एंड टेक अपने रिश्ते में नहीं मिला, और अब आप परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीम करते हो, विजुलाइज करते हो, काफ़ी ज़्यादा उस पर्सन की याद में आप खोए खोए से रहते हो, क्योंकि आपको वही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक रिलेशन ख़राब हो गया है कि डिवोर्स का केस चल रहा है, या आपके पर्सन ने, आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको बोल डाला है कि वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं। तो मुझे जो यहाँ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, मैं कोई भी घुमा फिरा के अच्छी टैरो रीडिंग्स के ऊपर विश्वास नहीं करती। आप लोग इतनी उम्मीद से इस चैनल पर आते हो, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हर उस सुनने वाले दर्शक का, देखने वाले दर्शक का, जो टाइम निकालकर इस चैनल पर विश्वास करके आते हैं। तो जो भी अब आपकी लाइफ में आगे होगा इस कनेक्शन में, वो फेटेड होगा। अगर यहाँ पे डिवोर्स आपके पर्सन से लिखा है तो वो होकर रहेगा, और अगर इस पर्सन का लौटना वापस आपकी लाइफ में लिखा है वो भी होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ना आपके एक्स के वापस आने के बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो इस कनेक्शन में कार्मिक एंडिंग को दिखा रहे हैं। ये कार्मिक रिलेशन है आपका,
शुरू शुरू में ये रिलेशन आपको ऐसा लगा होगा कि भगवान की साक्षात कृपा हो गई है, आशीर्वाद मिल गया, गॉड की ब्लेसिंग्स मिली हैं, गॉड की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेस है, प्रभु का आशीर्वाद है कि आपने जो भी अपने जीवन में इस रिश्ते से संबंधित उम्मीदें लगाई होंगी, सपने देखे होंगे कि मेरे को ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए या मेरी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन आए जिससे मैं शादी कर पाऊँ। तो शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहा है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है गाइस। सिर्फ 30-40% लोगों के एक्स वापस नहीं आएंगे, बाकियों के लिए तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो जिनके पार्टनर वापस लौट रहे हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा यूनिवर्स ने वेकअप कॉल उनको दिया है, उनकी इनर कॉन्शियसनेस को जगाया है, उनको अपनी जिम्मेदारियां, उनको अपने कर्तव्यों से अवगत कराया है कि आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में जो प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं जड़, मूल कारण आप हो, यानी कि आपके पार्टनर। तो जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं मैं उसी के बेस पर बता रही हूँ। इनकी राशियां जो हैं अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं जो वापस आ रहे हैं। पहली है टॉरस, दूसरी है कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर राशि। ये इनके बर्थ चार्ट में ये राशियां कहीं भी हो सकती हैं, चाहे इनकी नाम राशि हो, इनका लगन हो, इनका सन साइन हो सूर्य राशि, या इनका मून साइन हो चंद्र राशि। ठीक है। उसके बाद दूसरे यहाँ पे जो जोडियक है वो फायर एलिमेंट में तीनों साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये भी स्ट्रांग है, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद लास्ट बचता है एयर एलिमेंट जिसका एक ही साइन निकला है, जेमिनी, मिथुन राशि का। तो ये राशियां अगर आपके पार्टनर की हैं, आपको कंफर्म है, तो इनका आपकी लाइफ में लौटना बिल्कुल बिल्कुल तय है। ठीक है। तो 60% लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं, और ये कब तक आएंगे? कुछ लोगों में ये पर्सन आने वाले 14 दिनों में आ सकते हैं, यानी कि कम से कम 2 हफ्तों का टाइम आप लेकर चलिए। और बाकी लोगों के लिए उनके एक्स लौटेंगे कम से कम अगले 3 महीनों में, 3 महीने भी लग सकते हैं। अब सब लोगों के पार्टनर अगले 14 दिन में आकर आपसे पैचअप नहीं करेंगे। कीप एन ओपन माइंड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर डिवाइन। अपने डिवाइन पे भरोसा रखो, अपने माइंड को ओपन रखो, दिमाग खुला रखें। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि रीडिंग में ऐसा आया था तो शायद मेरा ख़त्म हो गया है रिलेशन, अब कुछ नहीं हो सकता। ये फेटेड कनेक्शन है। अगर ये रिश्ता ख़त्म भी हुआ है तो ये किस्मत में शायद लिखा था। और अगर ये लौट रहे हैं, जो कि ये लौटने वाले हैं, टाइम मैंने आपको बता दिया है, तो समझ लेना ये कनेक्शन आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसमें फ्यूचर बन सकता है। आपको मैनिफेस्टेशंस को करते रहना है, प्रेयर्स पे विश्वास रखना है, अपने डिवाइन को सरेंडर करना है, अपने आप को खुश रखो, हाई वाइब्रेशंस में रहो। अगर मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है कि ये रिलेशन में अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ टूट कर बिखर गया है, तो उस थॉट से अपने माइंड को स्विच करो। जैसे एक ऑन एंड ऑफ का बटन होता है ना हमारे घर में, कि फ़ैन ऑन करना है, पंखा ऑन करना है, तो ऑन का बटन दबा दो। हमें पता है ऑन का दबाएंगे तो वो पंखा चल पड़ेगा, हवा देगा। तो उसी तरह से आपका भी एक बटन आपके अंदर होता है, वो आपके पास होता है। अगर मूड ऑफ हो रहा है या बार बार घबराहट हो रही है, पुरानी बातें सोच रहे हो, इनके साथ रिलेशन में ये हुआ था, वो हुआ था, थर्ड पार्टी है, शादी नहीं हो पाएगी, तो तुरंत अपने मूड को स्विच करो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। क्योंकि ये कनेक्शन जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनमें दुख, दर्द, तकलीफ़, इंतज़ार, कठिनाई, कोई ना कोई लेसन, कोई टीचिंग
कि उससे क्या सबक आपको मिलेगा, वो छुपे होते हैं। तो यहाँ पे नए इंसान की वाइब जो बहुत कम है, बाकियों के लिए मैंने आपको बता दिया एक्स ही लौट रहे हैं या ये करंट पार्टनर होंगे जिनसे ऑन एंड ऑफ चल रहा है आपका। सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों के लिए अगले 3 महीनों में कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन, या कोई शादी के लिहाज से आप किसी प्रपोज़ल को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आज इस ऑप्शन में बहुत लोगों का वो करंट पार्टनर है, लड़का है, लड़की है, या सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, ये पर्सन लौटेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी। कुछ मन के जो सवाल उलझन पैदा कर रहे थे वो सुलझ गए होंगे, कुछ आंसर्स मिले होंगे, कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके क्लेम करो। मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ जो है ऑप्शन 2। जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, फेटेड कनेक्शन, आपकी किस्मत में जो लिखा गया कनेक्शन है, क्या वो आपका एक्स है, नेक्स्ट है या करंट पार्टनर है। यहाँ पे पहला कार्ड है, ये कोई ओल्ड रिलेशन है आपका, तो डेफिनेटली ये कोई एक्स है। और ये क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में? क्योंकि इनको अपने जीवन में किसी थर्ड पार्टी से सबक दिया जा रहा है। ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, मनी, पावर, स्टेटस, जो भी हमारे आज के कलयुग की भौतिक सुखों की वस्तुएं हैं या भौतिक सुखों के जितने भी साधन हैं, उनकी तरफ इनका रुझान, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी कि मटेरियल ऑब्सेशन काफ़ी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हमें जज नहीं करना कि ये मनी माइंडेड है या ये पैसों के पीछे भागते हैं तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं। हर इंसान अपने जीवन में कुछ कर्मों को लेकर पैदा हुआ है और हर इंसान की इस जीवन में कुछ कर्म जुड़े हैं जो उसने पिछले जन्मों में अधूरे छोड़े थे। अगर कोई मनी माइंडेड है तो शायद उसका पास्ट लाइफ ऐसा रहा होगा जहाँ पे वो मनी के सपने देखता रह गया, या उसके मनी से रिलेटेड बहुत सारे ड्रीम्स थे जो पूरे नहीं हो पाए। उसको एक दोबारा जन्म मिला है कि वो उन सपनों को साकार करे। तो कुछ अधूरा जो रह जाता है हमारा, हम उनको पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। और ये बहुत लोगों के लिए डिफरेंटली मैटर करता है, सबसे ये बात रेजोनेट नहीं होगी। कई बार मनी के पीछे भागने का ये भी मतलब होता है कि उस मनी से कुछ लोग इतने ज़्यादा सफिशेंट बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, या इंटरनली सेटिस्फाइड फील करेंगे और वो लोगों को सेल्फलेस हेल्प देंगे। क्योंकि कभी कभी मनी माइंडेड लोग बहुत ज़्यादा डोनेशंस, चैरिटी, बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस, एनजीओ से जुड़ना, वर्कशॉप्स अरेंज करने, एनिमल केयर, शेल्टर होम्स, ओल्ड एज होम, ऑर्फन एजेस के लिए कुछ करना, तो बहुत कुछ इन सारी चीज़ों से लिंक होता है, रिलेट होता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी साइकिल्स रिपीट हुए हैं। आपके साथ काफ़ी लोगों ने धोखा भी किया होगा, और ये धोखा कुछ लोगों ने किया होगा आपके पैसों से रिलेटेड। कुछ लोगों ने आपको प्यार के जाल में फंसाकर आपसे सेक्सुअल रिलेशन बनाए, फिज़िकल एंजॉयमेंट किया, प्लेजर लिया, टाइम पास किया और फिर छोड़कर चले गए। तो मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, ना ही मेरा ये कोई पॉइंट है कि मैं किसी के कैरेक्टर पर कोई भी पॉइंट आउट करूं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करूं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब है कि आपने अपने पुराने रिश्तों से कुछ सीखा नहीं है, फिर भी आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो क्योंकि आप इमोशनल भी हो,
और दूसरी बात, आपको ये भी लगता है कि मेरा ये रिलेशनशिप एक फेटेड कनेक्शन है, जो मेरे भाग्य में लिखा है, मैं उसको हाथ से क्यों जाने दूं। आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग अर्ज है, एक ऐसी अपने रिलेशन को लेकर पैशन है आपके अंदर, एक फायर है जो आपको जल्दी जल्दी रिलेशन में जंप कराती है। तो अगर ये पर्सन वापस आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपके इस लव रिलेशन में किसी तीसरे की एंट्री ना हो, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर चले गए थे। और जिनके पर्सन लौट रहे हैं, मैं उनके जन्म का महीना और उनके नाम के लेटर भी आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कुछ हिंट मिल जाएगा, कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन ये प्योरली जनरल रीडिंग है, सारी बातें 100% सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होंगी, ठीक है। कुछ लोगों में आपके पर्सन आएंगे आने वाले 14 दिनों में, 14 डेज में। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में पहले भी आए थे और उसके बाद दोबारा चले गए, और ये आना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनका जो मकसद है वो इस कनेक्शन में अभी मैरिज को नहीं इंडिकेट कर रहा। तो शायद मैरिज का डिसीजन ये आने वाले 3 से 6 महीनों में ले सकते हैं। अगर ये वापस लौटते हैं, आपसे दोबारा यूनियन चाहते हैं, तो आप इन्हें चांस दे सकते हो, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर कि इनको मौका दे देना, इस तरह से आपको नहीं करना। आपको ये देखना है कि ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या ये आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या ये आपको अपना प्यार शो कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले आप इनके पीछे भागते रहे हो, अब इनको टाइम दो, मौका दो कि ये आपको चेस करें। तो मुझे करंट पार्टनर लग रहा है जो आपकी लाइफ में लौट रहा है या लौटेगी, जिसने आपको पहले तो शुरू में बहुत प्यार दिया है, आपकी केयर भी की है और आपको सपोर्ट भी किया है। लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता गया, आप लोगों में जितना इंटेंस कनेक्शन मैं पास्ट का देख रही हूँ, जैसे आप दोनों की सोल एक ही है, शरीर अलग अलग है। तो ये एक पास्ट लाइफ रिलेशन भी हो सकता है, और हाई चांसेस हैं कि ये रीयूनियन को दिखा रहा है। आप डेफिनेटली इनसे मिलने वाले हो, दोबारा कांटेक्ट में आने वाले हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी इस लव रिलेशन में कोई तीसरा व्यक्ति, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको कंफर्म करना है। उसके लिए आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हो, चाहे आप मुझसे भी कंसल्टेशन अपनी ले सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, टैरो रीडिंग लेने से या अपनी रीडिंग करवाने से हमें पता लग जाता है हमारा इनके साथ फ्यूचर है नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर इनके साथ हमारा फ्यूचर लिखा है, हमारा भविष्य है, तो कौन से उपाय किए जाएं, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि ये कनेक्शन या ये रिश्ता हमारा शादी में बदल जाए। तो मैं उपाय भी देती हूँ, मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, मैं स्पेल कास्ट भी करती हूँ। मेरी बहुत सारी अन्य सर्विसेज भी हैं टैरो के अलावा, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विद्या में आपको किसी भी प्रकार का अपना बर्थ चार्ट दिखवाना है, ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई कोई जानकारी आप लेना चाहते हो, कोई ग्रह दोष है, कोई कुंडली में काल सर्प दोष है, कोई मांगलिक दोष है, कोई पितृ दोष है, कोई श्रापित कुंडली योग है, या शादी का, विवाह का, तलाक योग है, जिसके कारण बार बार आपके रिलेशन में ब्रेक लग रहा है या आपका मैरिज टूट रहा है, उसका समाधान भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइम पर उन उपायों को नहीं करते, केवल रीडिंग को सुनते सुनते 6 महीने साल निकाल देते हो, तो कभी कभी वो टाइम हाथ से चला जाता है। तो अगर आपको ठीक लगे तो किसी भी टैरो रीडर से अपना कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनको हीलिंग से, रेमेडी से, रिचुअल से,
स्पेल से या किसी भी तरीके से हील करवाना, उसका समाधान निकालना ज़रूरी है। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वो बताया आपको। यहाँ पे मुझे कोई नया पर्सन आता हुआ दिख नहीं रहा। नए पर्सन की अगर आपको इच्छा है कि कोई नया रिलेशन आना चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ अन्य ऑप्शंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप उन्हें चुन सकते हो, क्योंकि आपकी रीडिंग में कोई करंट पार्टनर ही है या कोई एक्स है जो लौटेगा या लौटेगी। नए पर्सन की एनर्जी बहुत कम है। हार्डली 5 या 7% लोगों में ही कोई ब्रांड न्यू पर्सन, नया प्रपोज़ल, नया फ्रेंडशिप ऑफ़र, नया लव इंटरेस्ट आपको 3 से 7 महीनों के बीच में मिल सकता है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। यहाँ पे जो राशियाँ हैं ऑलमोस्ट सारी निकली हैं। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है, आपको कुछ कनेक्शन फील होता है, तो प्यार देना है। वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कमेंट करो ताकि ये रीडिंग क्लेम हो जाए। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 3 जिन्होंने चुना है, फेटेड कनेक्शन। कौन आ रहा है आपके जीवन में बहुत जल्द? देखिए यहाँ पे आप लव रिलेशन में कई बार धोखे खा चुके हो, आपका कई बार दिल भी टूट चुका है और आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी कोई ऐसा डिसीजन भी लेने वाले हो जो रिलेटेड होगा आपकी मैरिज से या किसी नए रिलेशन से। तो आपके कार्ड्स मुझे ना मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं, मिक्स साइंस नज़र आ रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे हिंट्स हैं जो पास्ट को भी इंडिकेट कर रहे हैं और कुछ ऐसी एनर्जी है कोई नए पर्सन को भी आपकी लाइफ में आने का इंडिकेशन दे रही है। ये ऑप्शन जिन्होंने चुना है ना, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो एम्पाथ हैं, स्टार सीड्स हैं, चैनलर हैं, हीलर्स हैं, एनर्जी वर्कर हैं, लाइट वर्कर हैं। किसी तरह से आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट कर पाते हो। जिनको अपने स्पिरिट गाइड्स का नहीं भी पता तो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, या आप बहुत ज़्यादा कुछ लोग यहाँ पर पूजा पाठ, भक्ति करना, श्रद्धा आस्था रखना, सभी धर्मों को मानना, सभी धर्मों के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो आप। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जो बहुत धार्मिक नहीं हैं, रिलीजियस नहीं हैं, बट बहुत काइंड हैं, बहुत जेनरस हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपकी लाइफ में गाइस 2 सिनेरियोज बन रहे हैं। पहला ये है कि अगर आप किसी कनेक्शन से बाहर आ रहे हो, कोई हार्ट ब्रेक आपको मिला है या कोई आपकी मैरिज टूटी है, ब्रोकन मैरिज से बाहर आ रहे हो, आपके लिए कोई नई एनर्जी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। आप कोई ऐसा इंसान डिज़ायर कर रहे हो, विश कर रहे हो या अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में उस एनर्जी का एक एनर्जी वेब बन जाता है जिसे हम एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। आसपास उस तरह का हमारा ऑरा बन जाता है, हमारी एनर्जी बन जाती है जो हमारी तरफ ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन सेंस कि यहाँ पे 50 से 60% लोगों की लाइफ में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं, बिल्कुल नए पर्सन आ रहे हैं। शायद आप में से ये डिसीजन ले पाना कि मुझे नए रिश्ते में जाना चाहिए, पुराने वाले को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन आपके लिए इजी नहीं है। आप अभी भी इमोशनली एंड मेंटली उस पास्ट वाले रिलेशन से जुड़े हुए हो, चाहे उन्होंने आपके साथ धोखा किया, किसी और को आपके ऊपर
इम्पोर्टेंस या वैल्यू देकर उन्हें चूज़ कर लिया, उन्हें चुन लिया, आपको नहीं चुना। ये कोई शादी का रिश्ता भी हो सकता है कि आपसे कोई शादी का रिश्ता आपको मिला था, आप उनसे जानने पहचानने में डेट करते रहे, कुछ महीने आपके निकले, या हो सकता है कुछ लोगों में 1 साल भी निकल गया हो, और बाद में उस पर्सन ने आपको शादी करने से इनकार कर दिया और आप अचानक अंदर से टूट गए और आपने सोचा कि इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार करता ही नहीं है, क्योंकि आपके पहले भी 1 या 2 रिलेशन टूटे होंगे जो आपका लव अफेयर रहा। मुझे ये कुछ लोगों के लिए सिनेरियो दिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है सभी लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ मैरिड नहीं हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग वो हैं जिनकी शादी होकर टूट चुकी है और वो किसी से कनेक्शन फील कर रहे थे, वो कोई लव इंटरेस्ट था, कोई रिलेशनशिप का ऑफ़र था, बाद में वही पर्सन बैक ऑफ हो गए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि नया पर्सन ही आपकी लाइफ में आएगा गाइस, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए कोई एक्स भी लौट सकते हैं। और जिनके लिए नए पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होने वाली है, ये आपको किसी भी रूप में कहीं भी मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपको तभी मिलें जब आप शादी का सोच रहे हो, या आप किसी लाइफ में ऐसे मोड़ पर हो कि अब आपको घर वाले कह रहे हैं कि आप शादी करें, लेकिन आप अंदर से प्रिपेयर नहीं हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तभी मिलेंगे। हो सकता है ये कुछ लोगों को आने वाले 6 हफ्तों में मिल जाएं, विदिन 6 वीक्स। कोई आपके ऑफिस में है, वो अपना लव इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन मिल सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहाँ मिल सकते हैं, किसी दोस्त या रिश्तेदार की शादी अटेंड कर रहे हो वहाँ पे कोई आपको प्रपोज़ करे और बाद में वो रिश्ता आगे जाकर गहरा हो जाए, जो शादी में भी बदल सकता है। और कुछ लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप फाइनली माइंड बनाओगे अपने एक्स को लाइफ से रिलीज़ करने का, कि मुझे अब पास्ट के रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैंने उसे फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया, आई एम डन। जब आप ये सोच लोगे ना, तब ये इंसान आपकी लाइफ में जो नया पर्सन है तब मैनिफेस्ट होगा। तो सबके लिए अलग अलग टाइमलाइन निकल रहा है। कुछ लोगों में ये नए पर्सन आपकी लाइफ में 6 हफ्तों में आ जाएंगे, विदिन 6 वीक्स। ये उनके लिए आएंगे जो फाइनली अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर चुके होंगे, जो स्पिरिचुअली अपनी एनर्जीज़ को एलिवेटेड फील करते होंगे, जो पास्ट में बहुत लिंगर ऑन नहीं करते, इमोशनली उस पर्सन से जो डिटैच हो चुके होंगे, उनके लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर आप डबल माइंड हो कि पास्ट वाला भी आ जाए और मैं नया भी सर्च करती हूँ या नया देखते हैं, अगर पास्ट वाला आ जाता है या आ जाती है तो मैं उसको भी मौका दे दूँगी, तब ये टाइम अगले 2-2.5 महीने से लेकर आने वाले 7 महीनों तक बढ़ जाएगा। यानी कि कमिंग 2.5 मंथ्स टिल 7 मंथ्स कोई नया लव इंटरेस्ट भी आ सकता है एंड कोई एक्स भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी किसी नए पर्सन की है। अब कुछ लोगों के मुझे करंट पार्टनर भी दिख रहे हैं। इनके नाम के लेटर्स होंगे A, D, H, M, C, U, R, P, Q, Y, S, G, K और लास्ट है लेटर T। इन लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स वाले अगर आपके पार्टनर हैं तो ये आपकी लाइफ में, अगर ये करंट पार्टनर है आपके, लेकिन किसी भी तरीके से इन्होंने आपको कांटेक्ट से अभी दूर किया हुआ है, डिस्कनेक्ट किया हुआ है या ब्लॉक में डाला है, लेकिन इनसे आपका पूरी तरह ब्रेकअप नहीं हुआ, यानी कि आपको इन्होंने क्लोजर नहीं दिया या गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया है या
बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ ब्लॉक में डाले, तो इनके लौटने का चांस भी ज़्यादा है। और जिनका कंप्लीट ब्रेकअप है, जहाँ पर आपको बोलकर छोड़ा गया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाला हूँ या बढ़ रही हूँ, लेकिन आप फिर भी चाह रहे हो कि उस पर्सन से दोबारा रीयूनियन हो जाए, वो कैसे भी करके मेरे कांटेक्ट में आए, उनके लिए कम से कम मिनिमम जो टाइम है वो आने वाले 2 महीनों का लग रहा है। 2 महीने तक वेट कर सकते हो। तो ये सब मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है गाइस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, कुछ लोगों से कनेक्ट करेगी तो ज़रूर आपकी लाइफ में आप उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जिनसे रेजोनेट नहीं कर रही वो कोई अदर ऑप्शन सुन सकते हैं। कई बार हमारा आंसर किसी दूसरे ऑप्शन में छुपा होता है। अगर आप डबल माइंड हो जाते हो, इसको चुनूं या उसको चुनूं, तो मतलब आपके 2 ऑप्शंस में आंसर है, गाइडेंस है, एनर्जीज़ हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर प्यार करते हो तो ज़रूर अपना प्यार शो करो, और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लो कमेंट डालकर, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।